आज हम समझेंगे सीएसएस में इनहेरिटेंस क्या होते हैं, इनहेरिटेंस इन सीएसएस। तो सीएसएस में इनहेरिटेंस क्या होती है? ये कॉन्सेप्ट फैमिली ट्री की तरह काम करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारी स्लाइड के अंदर दिया हुआ है। अब सबसे ऊपर जो लेयर है इसको हम क्या बोलेंगे? ग्रांड पेरेंट, ठीक है। एंड उसके बाद जो बीच की लेयर है इसको हम बोलेंगे पेरेंट। सबसे लास्ट में जो लेयर है वो क्या है? हम लोगों की लेयर है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो भी बच्चे होते हैं वो अपने पेरेंट्स से कुछ चीजें इनहेरिट कर लेते हैं, और जो हमारे पेरेंट है वो अपने पेरेंट्स से कुछ चीजें इनहेरिट कर लेते हैं। बचपन जब पेरेंट एलिमेंट की कुछ सीएसएस प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली चाइल्ड एलिमेंट को मिल जाती है, तो इसे ही हम इनहेरिटेंस कहते हैं। अब ये काम कैसे करता है, इन सब चीजों को अभी एक एग्जांपल के थ्रू हम बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही डिटेल में समझेंगे। फिलहाल फिलहाल अभी के लिए हमें थ्योरी पे थोड़ा ध्यान देना है कि चीजें काम कैसे करती हैं। अगर एज ए थ्योरेटिकल हमें चीजों को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अगर हमारा अच्छा बिल्ड हो जाएगा तो हमें चीजों को समझने में उतनी शायद प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसलिए हम थ्योरी पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना है। अब बचपन में आप अपने पेरेंट्स से कुछ प्रॉपर्टी इनहेरिट कर लेते हैं बच्चे, तो क्या होता है, इसीलिए स्लाइड में फैमिली ट्री हमने दिखाया है, जहाँ पे ग्रैंड पेरेंट है एंड हम लोग हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, हमारे अंदर ऐसी कुछ हैबिट्स हैं जो हम अपने पेरेंट्स से इनहेरिट कर लेते हैं, और हमारे पेरेंट के अंदर ऐसी कुछ हैबिट्स हैं जो वो क्या करते हैं, अपने पेरेंट्स से इनहेरिट कर लेते हैं। लाइक एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम समझे तो हम चलते हैं अपनी वीएस कोड पे। अब यहाँ पे मैंने क्या बनाया, एक सीट बनाई है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर अभी मैं देखूँ तो एक्चुअल में हमारा जो डॉक्यूमेंट है उसमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा। अभी एक हेलो लिखा हुआ आ रहा है, वो क्यों लिखा हुआ आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे मैंने एक सीएसएस अप्लाई कर रखी है, ठीक है। मैं मान के चला हूँ कि यहाँ पे मैंने क्या लिया है, अभी ऊपर ये जो कमेंट किया हुआ है इसको इग्नोर करना है। अब यहाँ पे मैंने एक डिप बनाया है, थोड़ा इसको जूम आउट कर ले रहे हैं। अभी मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक डिप लिया है, डिप के अंदर मैंने एक पैराग्राफ लिया है और उसके अंदर मैंने कुछ कंटेंट लिखा है। अब यहाँ पे डिप जो हमारा है वो क्या हो जाएगा, पेरेंट हो जाएगा। एंड पी हमारा क्या हो जाएगा, चाइल्ड हो जाएगा। किसका चाइल्ड हो जाएगा? डिप का। और इसके अंदर जो भी ये लिखा हुआ है हेलो, वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, डिप की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर लेगा विद द हेल्प ऑफ पैराग्राफ। एंड जो भी हम डिप के ऊपर स्टाइलिंग को अप्लाई करेंगे वो सारी की सारी हमें चेंजेस कहाँ देखने को मिलेंगे, अपने चाइल्ड के अंदर, मतलब पैराग्राफ के अंदर। मैं यहाँ पे कहना क्या चाह रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं पैराग्राफ बनाया, ये मेरा डिव होने वाला है, और यहाँ पे मैंने एक पैराग्राफ बनाया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे कुछ इस तरीके से हिरारकी है। जो डिव हमारा है वो डिव क्या है, एक पेरेंट है, एंड पी हमारा क्या है, चाइल्ड है, ठीक है। तो जो डिव है उसके ऊपर अगर मैं कुछ भी स्टाइलिंग अप्लाई करूंगा तो वो ऑटोमेटिकली हमारी डिव की जितनी भी प्रॉपर्टी होंगी वो हमारा पैराग्राफ यानी कि पी टैग ऑटोमेटिकली इनहेरिट कर लेगा। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि पैराग्राफ के अंदर मैंने हेलो जो लिखा है वो ऑटोमेटिकली क्या कर लेगा, इसकी डिप की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर लेगा। अगर मैं अपनी स्टाइलिंग में कुछ भी लिखूं, मान लो स्टाइल डॉट सीएसएस के अंदर हम चलते हैं, अपने डिप के ऊपर मैं क्या करना चाहूंगा, कलर को मैं एज अ पिंक सेट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने कलर को पिंक सेट कर दिया। अब यहाँ पे अगर मैं अपने पेज को रिफ्रेश करूँ तो अभी जो हमारा कलर है फॉन्ट का वो कैसा आ रहा है, पिंक कलर आ रहा है, ठीक है। अब वो शायद इतना अच्छे से हमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, कोई दूसरा कलर सेट कर ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मान लो मैं ग्रीन सेट कर दे रहा हूँ, शायद ग्रीन हमें दिख जाएगा। तो ये मैंने ग्रीन इसका सेट कर लिया, ग्रीन हमें अच्छे से दिख रहा है, ठीक है। अब मैंने इसको सेट कहाँ किया था, डिप के ऊपर, और ये चेंजेस हमें कहाँ देखने को मिल रहे हैं, पैराग्राफ के ऊपर। मैंने अपनी जो भी प्रॉपर्टी है वो कहाँ सेट की थी, डिप के ऊपर, और वो हमें चेंजेस कहाँ दिखा रहा है, पैराग्राफ के अंदर। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जो हमारे चाइल्ड होते हैं वो हमारे पेरेंट की जो भी प्रॉपर्टी होती है उनको इनहेरिट कर लेता है प्रॉपर्टी। अब बात करते हैं नॉन इनहेरिटेड प्रॉपर्टीज, मतलब इनहेरिटेंस में नॉन इनहेरिटेड प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं जिनको चाइल्ड अपने पेरेंट्स से इनहेरिट नहीं कर सकते हैं। तो ये कुछ कॉमन हमारे पास क्या है, प्रॉपर्टीज हैं जिनको चाइल्ड कभी इनहेरिट नहीं कर सकता है। जैसे कि मार्जिन हो गया, पैडिंग, बॉर्डर, विड्थ, हाइट एंड बैकग्राउंड कलर। इन सारी की सारी प्रॉपर्टीज को हमारे चाइल्ड इनहेरिट नहीं कर सकते हैं। हम चाहे तो फोर्सफुली इनको इनहेरिट करवा सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट ये इनहेरिट नहीं करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैं बात करूं, अगर मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर सेट करूं, ठीक है। तो बैकग्राउंड कलर अगर मैं सेट करूं तो वो क्या होगा, डिव को मिलेगा। अब डिव हमारा क्या है, एक ब्लॉक लाइन एलिमेंट है, तो वो पूरा का पूरा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो बैकग्राउंड कलर को मैंने अगर येलो सेट कर दिया, तो यहाँ पे
ये जो एलो है वो पूरा का पूरा हमारा क्या लेगा, डिव लेगा। मतलब अब जो हमारा डिव वो क्या है, एक ब्लॉक लाइन एलिमेंट है। वो जितना भी स्पेस लेगा, वो पूरा जितना भी इसके पास स्पेस है वो पूरा एक्वापाई कर लेता है, मतलब पूरी रो को एक्वापाई कर लेगा, ठीक है। तो ये जितना भी हमें दिख रहा है येलो कलर से, वो पूरा क्या है, डिप का है। नहीं, अगर हम देखें तो कुछ इतना बड़ा हमारा डिप था, तो उसने पूरे स्पेस को एक्वापाई कर लिया। अब तो जो हमारा पी है वो ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड को एलो तो नहीं लेगा। तो क्या करता है, हमारा जो डिव है वो एक ब्लॉक एलिमेंट है, इसलिए उसने पूरी की पूरी ब्रेथ को एलो कलर कर दिया। अब एक और एग्जांपल अगर हम लें, तो यहाँ पे डिव हमारा एलो, लेकिन पी का बैकग्राउंड इनहेरिट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमारा पी क्या है, एक चाइल्ड एलिमेंट है, और पी और div हमारा क्या है, एक पेरेंट एलिमेंट है। तो पेरेंट की जो भी प्रॉपर्टीज होती हैं, वो हर एक प्रॉपर्टी हमारा चाइल्ड एलिमेंट इनहेरिट नहीं करता है, जिसमें हमारी एक बैकग्राउंड प्रॉपर्टी भी है, जिसको हमारा चाइल्ड इनहेरिट नहीं करता है। तो हमारा जो पैराग्राफ है उसने क्या किया है, डिव की बैकग्राउंड प्रॉपर्टी को इनहेरिट नहीं किया है। मतलब अभी भी हमारा पैराग्राफ है वो नॉर्मली है। अभी ये जितना भी हमें येलो कलर दिख रहा है, वो किसका दिख रहा है, पेरेंट का दिख रहा है। तो यहाँ पे अगर हम चाहें तो फोर्सफुली इसको इनहेरिट कर सकते हैं। तो फोर्सफुली अगर हमें इनहेरिट करना है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नॉर्मली इनहेरिट भी नॉर्मली तो इनहेरिट नहीं होता है, तो इसके लिए हमें इनहेरिट कीवर्ड का यूज करना पड़ता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ पैराग्राफ का जो बॉर्डर है, ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, पी के लिए मैं बॉर्डर सेट करने वाला हूँ, और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, इनहेरिट लिख दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इनहेरिट लिख दिया। अब ये हमारा जो पैराग्राफ है वो कलर को इनहेरिट कर लेगा। तो कुछ इस तरीके से हमारा जो है, मतलब पेरेंट का बॉर्डर ले लो, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने बोला है कि जो हमारा पैराग्राफ है, उससे मैंने बोला है कि जो भी पेरेंट का बॉर्डर है उसको क्या करो, ले लो तुम। तो अब हमारा जो पैराग्राफ है उसने येलो कलर को एक्वापाई कर लिया। अब ओवरराइड इनहेरिटेंस हमारा क्या होता है, अगर चाइल्ड अपनी स्टाइल डिफाइन करना चाहे, तो सबसे पहले जब हमारा पेरेंट की जो भी प्रॉपर्टीज हैं, वो कब इनहेरिट करता है चाइल्ड, जब उसके पास खुद की कोई प्रॉपर्टी नहीं होती। अगर हम चाहें तो पेरेंट की स्टाइलिंग को हम ओवरराइड भी कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करें, मान लो मैं चाह रहा हूँ कि डिप का जो कलर है, ठीक है, अभी मैं यहाँ से इसको हटा दे रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि जो डिप का कलर है वो क्या हो जाए, रेड कलर का हो जाए, ठीक है, रेड कलर हो जाए। और जो हमारा, अभी मैं इसको देख लूँ, तो अभी हमारा जो हेलो है वो रेड कलर का आएगा। अब मैं चाहता हूँ कि हमारा जो पैराग्राफ है वो ब्लू कलर का हो जाए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कलर लिखेंगे ब्लू। तो मैंने लिख दिया ब्लू। अब जो हमारा रेड कलर से ये हेलो लिखे आ रहा है, अब ये रेड नहीं आएगा, ये आएगा ब्लू। क्यों? क्योंकि अब इस बार चाइल्ड की खुद की एक सीएसएस प्रॉपर्टी है, वो उसको इनहेरिट करेगा, ना कि पेरेंट की प्रॉपर्टी को। तो चाइल्ड की अपनी सीएसएस पेरेंट की इनहेरिटेड वैल्यू को ओवरराइड कर देता है। इसीलिए हमारी जो चाइल्ड की प्रॉपर्टी होती है, वो पहले क्या करेगा, अपनी स्टाइलिंग को शो करेगा, पेरेंट की जो भी स्टाइलिंग है उसको क्या कर देगा, ओवरराइड कर देगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, तो इस प्रोसेस को इनहेरिटेंस कहते हैं। अब यहाँ पे एक हमारा आता है कास्केड और इनहेरिटेंस। अब हमने कास्केड तो पढ़ लिया है। कास्केड का मतलब क्या होता था कि सीएसएस पहले ये चेक करता है कि कोई एलिमेंट सेम लेवल पे तो नहीं आएगा। जो अगर सेम लेवल पे है, तो वो सबसे लास्ट में जो सीएसएस डिफाइन की गई है उसको वो शो करेगा। और अगर हमारा क्या है, कास्केड है, मान लो उसमें जो भी इसकी इंडेक्स वैल्यू है वो अगर अलग अलग है, दोनों की, मतलब जितने भी एलिमेंट है उनमें प्रायोरिटी देखी जाती है कि किसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी। जिसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है उसको क्या करता है, उसी की सीएसएस को स्क्रीन पर शो करता है, ठीक है। तो हमारे ब्राउज़र को बताता है कि जिसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है उसको स्क्रीन पे शो करो। तो यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा चाइल्ड है वो अपनी स्टाइल शो करेगा या फिर पेरेंट अपनी स्टाइलिंग शो करेगा, ये डिपेंड करता है हमारा कास्केड पे। अब यहाँ पे जो चाइल्ड होता है उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू पेरेंट। अगर चाइल्ड खुद अपनी सीएसएस डिफाइन करता है, तो हमेशा हमारी जो सीएसएस है वो चाइल्ड की है हमें दिखने वाली है हमारी स्क्रीन के ऊपर। पेरेंट की किस केस में हमें दिखती है स्क्रीन पे, जब चाइल्ड के पास अपनी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, तो वो क्या करता है, पेरेंट की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर लेता है, ठीक है। तो ये हमारा होता है इनहेरिटेंस। अब इनहेरिटेंस का जो मतलब है, वो पेरेंट एलिमेंट के कुछ सीएसएस प्रॉपर्टी को ऑटोमेटिकली चाइल्ड एलिमेंट तक पास हो जाती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस बोलते हैं। आई होप आपको इस लेक्चर में इनहेरिटेंस का मतलब समझ में आया होगा। इनहेरिटेंस काम कैसे करता है, ये सब चीजों